गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में सबका स्वागत है। फिर से नो कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस में देखने वाले हैं। वैसे वॉइस का क्लास तो हम लोग बहुत अच्छा से दिया हुआ है, आप जाके मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। ABCD मैंने शुरू किया है, ABCD से लेकर पूरा जेड तक वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया हुआ है। मेरे आप यूट्यूब पे भी चैनल पे जाके इंग्लिशपुर जो आपका यहाँ लोगो दिया हुआ है वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई कि आप थोड़ा सा हमको बोर्ड मॉडल टाइप का कुछ सेंटेंसेज बता दिए जो एकदम फिक्स है कि बोर्ड में आएगा। तो आप 12th के एग्जाम अगर 2021 में देने जा रहे हैं एग्जाम, तो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप 10th के भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आएगा, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आज हम आपको बताने चल रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। आप सबको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर्स, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड फॉरबिड, बेग, बिसीच एक्सेट्रा इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जिसे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस का पता चलता है उसको कि कुछ की वर्ड्स मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं। क्या दे सकते हैं? देख सकते हैं यहाँ ऑर्डर्स लिखा हुआ है, एडवाइस लिखा हुआ है, इसके साथ साथ आपको यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। इस पर अगर पैसिव वॉइस फिक्स है और 90% चांसेज होते हैं आपके बोर्ड में या किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ऑर्डर्स के लिए पैसिव वॉइस क्या होगा। तो आप ध्यान लीजिए कि ऑर्डर्स जो होता है ना, ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स के लिए सबसे पहले वर्ब वन लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। आप पूरा रूल देखना चाहते हैं, टेंस का वॉइस देखना चाहते हैं, मॉडल्स वर्ब का देखना चाहते हैं, या स्पेशल रूल देखना चाहते हैं, प्रीपोजिशन कैसे हम किस किस सेंटेंस में लगाते हैं, तो देखिए पेज को अपना क्या बोलते हैं, अपना फेसबुक पेज पे भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसका भी मैंने पेज पर लिंक दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर पैसिव वॉइस चलेंगे बनाने, पैसिव वॉइस अगर बनाने चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट। सबसे पहले हम लोग लेट लिखेंगे, LET लेट, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद से हम लोग बी लिखेंगे, और उसके बाद से वर्ब थ्री लिखेंगे, फुल स्टॉप देंगे। ध्यान देना है, ये वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर का है। जैसे अगर सेंटेंस आ गया, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सेंटेंस है डू इट। क्या आ गया? डू इट, इसे करो। तो डू वर्ब वन है कि ना, और इट ऑब्जेक्ट है। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाने चलेंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट। तो लेट लिख दी, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ इट है तो इट, लेट इट। और उसके बाद से बी चाहिए तो बी। अभी सोचेंगे कि भाई कैसे हो गया। आप ध्यान दीजिए ना, यहाँ आपका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है और यहाँ आपका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ओके, तो आप जैसे ही हो गया तो लेट इट, और उसके बाद से बी चाहिए तो बी, लेट इट बी। और डू का वर्ब थ्री आपसे बेहतर कौन जानता है कि डन होता है, तो लेट इट बी डन, पैसिव वॉइस हो गया। कोई बड़ा सेंटेंस आ गया, जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल आ गया, यहाँ कोई बड़ा सेंटेंस आ गया, जैसे BRING, ब्रिंग अ CUP कप ऑफ टी। ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लाओ, तो है ना, एक कप चाय लाओ। तो अब जाहिर सी बात है, ब्रिंग क्या है? वर्ब है, अ कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है, एक ही में है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? जब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए चलेंगे तो लेट लिखेंगे। तो लेट लिख दी, और उसके बाद से अ कप ऑफ टी लिखेंगे, तो लेट अ CUP कप ऑफ टी, लेट अ कप ऑफ टी। और उसके बाद से हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स? बी चाहिए, तो लेट अ कप ऑफ टी बी ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट माने। अब यहाँ हिंदी क्या हो गया? इसे किया जाना चाहिए, और यहाँ हो जाएगा लेट अ कप ऑफ टी बी ब्रॉट, एक कप चाय लाया जाना चाहिए, है ना। मतलब इस तरह का आपका हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर्स के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? ऑर्डर्स के लिए। और चाहे तो हम आपको एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिखा हुआ है डू दिस नाउ, इसे अब करो। क्या होगा? अब एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। जैसे ऑर्डर्स के लिए तो मैंने बता दिया कि हमेशा ऑर्डर्स आएगा। कैसे ऑर्डर्स आएंगे? और जैसे मान लीजिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ, है ना, या डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो इस तरह का ऑर्डर्स आएगा, तो आप उसको लेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस लेट से आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे भाई? अब इंपॉर्टेंट बात है, इस नोट को आप लोग ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए आप बना लेंगे ना, आप जो ऑर्डर से आएगा सेंटेंस बना लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर भी ब्रॉट होगा कि नहीं होगा? या आपको कोई सेंटेंस आ गया
कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो उसको आप किससे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस लेट से आ जाता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आ गया, लेट मी WRIT राइट अ स्टोरी, STORY, लेट मी राइट ए स्टोरी, मुझे एक कहानी लिखने दो, लेट मी राइट ए स्टोरी। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया था, इनिशियल क्लास के इनिशियल में ही बताया था कि बोर्ड मॉडल पढ़ा रहा हूँ। तो इसका अगर पैसिव वॉइस में चेंज करने चलेंगे तो सबसे पहले हम लेट से ही शुरू करेंगे। ऑर्डर से आता है तो भी लेट से शुरू करेंगे, और लेट से सेंटेंस आता है तो भी हम लेट से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेट शुरू करेंगे, ओके। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो लेट अ स्टोरी, STORY, लेट अ स्टोरी, और उसके बाद से बी लिखेंगे, निश्चित रूप से बी लिखेंगे। तो लेट अ स्टोरी बी क्या चीज़, रिटेन, राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन। तो WRITN रिटेन, और उसके बाद से लिखेंगे बाई, और तब लिखेंगे मी। देख लीजिए, लेट अ स्टोरी बी रिटेन बाई मी, एक कहानी मेरे द्वारा लिखने दिया जाए, एक कहानी मेरे द्वारा लिखने दिया जाए। और ऊपर कह रहा है कि मुझे कहानी लिखने दीजिए, लेट मी राइट अ स्टोरी, मुझे एक कहानी लिखने। और भी कोई सेंटेंस आ सकता है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है लेट, क्या लिखेंगे, लेट, है ना, लेट हिम, है ना, लेट हिम स्पीक, SPEAK, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने दो। या लेट हिम लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने दो। लेट हिम कुक फूड, उसे खाना बनाने दो। लेट हर मेक ब्रेकफास्ट, उसे नाश्ता बनाने दो। तो लेट से कोई शुरू होता है ना। जैसे यहाँ सेंटेंस आ गया लेट मी राइट अ लेटर, तो लिखते लेट अ लेटर बी रिटन बाई मी, लेट अ लेटर रिटन बाई मी, इस तरह से बनाते हैं। और जैसे आ गया लेट हिम स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में जब चेंज करने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे फ्रेंड्स। तो लेट लिख दिए। अब वर्ब के बाद से हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इंग्लिश यहाँ है ना, क्या है वर्ब के बाद से यहाँ इंग्लिश है, तो लेट इंग्लिश। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, है ना, तो बी लिखते हैं, लेट इंग्लिश बी। और उसके बाद से हमको क्या चाहिए, बी के बाद से हमेशा वर्ब 3 चाहिए, तो स्पोकन लिखेंगे, SPOKEN, लेट इंग्लिश बी स्पोकन। और स्पोकन के बाद से बाय, क्या लिखेंगे, बाय, किसके द्वारा, तो हिम है तो हिम लिख देते हैं। बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो देखिए आप इसको जाकर घर पे प्रैक्टिस करिएगा। पहले इस सेंटेंस को लिख लीजिएगा और 2-3 बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि लेट से शुरू होता है। तो सबसे पहले लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी लिखते हैं, और बी के बाद हम वर्ब 3 लिखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका लेट हो गया। तो ऑर्डर्स में 2 टाइप के सेंटेंस हो गए, एक ऑर्डर्स हो गया तो उसको लेट से बनाए, लेट से आए तो इस तरह से बनाए। लेकिन अगर एडवाइस से आता है तब उसको कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर्स में आपके 2 तरह के सेंटेंसेज हो गए, ओके। अब एडवाइस से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान देना है। जैसे इसको ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, अगर आप इसको रूल के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक पेज पे इनका लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सअप व्हाट्सअप पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश पूर है, EP लोगो जो है ब्लू कलर का, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए एडवाइस का हम बता देते हैं। दूसरा हम बता देते हैं एडवाइस के लिए, किसके लिए, एडवाइस के लिए। जैसे अब इसका भी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कमाल की बात है कि देखिए अगर आपसे किसी ने पूछा कि इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान क्या होती है, तो इम्परेटिव सेंटेंस चाहे ऑर्डर्स हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, फॉरबिड हो, बिसीच हो, कुछ भी हो, है ना, हमेशा वर्ब 1 से ही शुरू होता है। किससे शुरू होता है, वर्ब 1 से। अब आपको पहचानना है वह सेंटेंस ऑर्डर्स के लिए है कि कमांड के लिए। जैसे मैंने लिखा था ना, डू इट लिखा था, क्या लिखा था, डू इट, तो यह आदेश है ना। लेकिन अगर वही कह दें हेल्प द पुअर, HELP, हेल्प द पुअर, तो ये आदेश नहीं है, आप इसको सलाह में लेंगे। तब सलाह और ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस हो सकता है, आप इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ओके। तो ये आपका सलाह है, तो इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, आपका ऑर्डर से भी क्या शुरू होता था, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता था। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर लिखे तो सबसे पहले हम लोग देखिए ऑर्डर से शुरू होता था तो सबसे पहले लेट से लिखते थे। लेकिन अगर आप एडवाइस से शुरू होते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के साथ में हम शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, SHOULD, शुड। और उसके बाद से जानते हैं बाबू क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, है ना। और उसके बाद से वर्ब 3 लिखेंगे, आप फुल स्टॉप दे देंगे।
ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, किसका, एडवाइस का। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी एग्जांपल लिखा था कि HELP, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, एक सेंटेंस आ गया, हेल्प द पुअर, तो हेल्प वर्ब है और द पुअर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसका जब पैसिव वॉइस चेंज करने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, द पुअर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे द पुअर, और उसके बाद से हमको शुड चाहिए, द पुअर शुड, तो लिखेंगे SHOULD, शुड, और उसके बाद से बी चाहिए, और हेल्प का वर्ब 3 हो जाएगा हेल्प, तो लिख देंगे HELPED, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। मतलब गरीबों को मदद किया जाना चाहिए, गरीबों को मदद किया जाना चाहिए, बना जाएगा ना, बन जाएगा इस तरह का सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस आ गया, दूसरा सेंटेंस आ गया, कोई एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे डोंट एब्यूज एनीवन। मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया निगेटिव में, क्या आ गया, DONT, डोंट ABUSE, एब्यूज एनीवन। अब देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए इस क्लास को आप स्किप ना करेंगे, एक एक क्लास को बढ़िया से अच्छा से देखिए, क्योंकि मैं बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। जैसे डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, तो डोंट एब्यूज आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, क्या बोलते हैं, इंपरेटिव हो गया, एनीवन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम क्या लेंगे बाबू, एनीवन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस जब हम चेंज करने चलेंगे तो एनीवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनीवन, एनीवन लिखेंगे। और डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, यह सलाह है कि नहीं है, तो एनीवन, और उसके बाद सलाह सेंटेंस में, एडवाइस वाले सेंटेंस में शुड का यूज करते हैं ना, तो लिखेंगे SHOULD, शुड लिख देंगे। और शुड के बाद से बी लिखने के लिए बोले थे, लेकिन चूंकि डोंट लग गया है तो नॉट लगा देंगे यहाँ, तो एनीवन शुड नॉट लिखेंगे, एनीवन शुड नॉट, तब लिखेंगे बी। जब डोंट से शुरू होगा तो नॉट लिख देंगे, बी लिख देंगे, और एब्यूज्ड लिख देंगे वर्ब 3, तो ABUSE, एब्यूज्ड लिख देंगे। तो आपका क्या हो गया, एनीवन शुड नॉट बी एब्यूज्ड, मतलब किसी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, किसी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस आप लोग बना लेंगे। बताइए आपको कैसा लग रहा है क्लास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-4 दोस्तों के बीच में शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा एक्साइटेड होकर मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, और ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ कि आप भी अपने लाइफ में क्या हो जाए, और सक्सेस हो जाए। तो चलिए इस तरह का सेंटेंस आप लोग एडवाइस से बना देंगे। अब एडवाइस से कुछ भी हो सकता है, जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बन जाएगा, है ना। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हेल्प द हेल्पलेस, लाचारों की मदद करो, या इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, स्पीक द ट्रूथ। अगर मान लीजिए सेंटेंस आ गया, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, एडवाइस वाला। क्या बता देता हूँ, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस आ गया बाबू, स्पीक द ट्रूथ, क्या आ गया, जैसे मान लीजिए तीसरा सेंटेंस आ गया, यहाँ आ गया SPEAK, स्पीक द TRUTH, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, स्पीक द ट्रूथ। तो आप बताइए, स्पीक वर्ब 1 है और द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ट्रूथ लिखेंगे, TRUTH, द ट्रूथ, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, तो द ट्रूथ शुड, SHOULD, द ट्रूथ शुड बी। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, तो SPOKEN, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, माने सच बोला जाना चाहिए, सच बोली जानी चाहिए, सच बोला जाना नहीं चाहिए, सच बोली जानी चाहिए, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, SPOKEN बन जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, जैसे डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। तो बताइए डोंट टेल अ लाई, तो ये क्या हो जाएगा, एडवाइस है ना, ये नेगेटिव है। तो आपको क्या बताया, सबसे पहले अ लाई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टेल के बाद तुरंत ये जो टेल वर्ब है उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ ए लिखेंगे, ए लाई लिखेंगे, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, SHOULD, शुड, ए लाई शुड, है ना, नॉट बी टोल्ड, TOLD, अ लाई शुड नॉट बी टोल्ड, मतलब झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। तो बताइए एडवाइस वाला सेंटेंस समझ में आया। तो ऑर्डर्स के लिए 2 कंसेप्ट, एडवाइस के लिए फर्स्ट कंसेप्ट, और मैं लास्ट बता देता हूँ जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है क्लास, एकदम बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और थोड़ा सा फिर मैं आपको रिपीट करूँगा, प्लीज़ 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 थोड़ा सा 2-4-10 अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, रिक्वेस्ट का। ओके,
देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट में आप सब जानते हैं। अब क्या मैं बता देता हूँ रिक्वेस्ट के लिए बता देता हूँ। आप सब जानते हैं रिक्वेस्ट में कि PLEASE प्लीज कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, या काइंडली रहता है KINDLY काइंडली रहता है, और उसके बाद से वर्ब वन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक्टिव वॉइस का। अगर आप इसको पैसिव वॉइस पे चेंज करने चलेंगे तो सबसे पहले टोटल सेंटेंस में UR लिखेंगे, और उसके बाद से लिखेंगे REQUESTED रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। और उसके बाद से आप लोग लिखेंगे टू, आप प्लस वर्ब वन, आप प्लस जो भी वर्ड्स आएंगे उसको लिख देंगे। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि HELP हेल्प द पुअर, मान लीजिए कि मैंने सेंटेंस लिखा तो हेल्प द पुअर आएगा, हेल्प द पुअर आएगा तो यह एडवाइस हो गया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में क्या लिख दे, PLEASE प्लीज, यहाँ क्या कर दे, हेल्प को थोड़ा HELP हेल्प, अब सुधर गया सेंटेंस। तो प्लीज हेल्प द पुअर, तो जिस किसी सेंटेंस में प्लीज लग गया, काइंडली लग गया, तो ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, रिक्वेस्ट में। तो आप समझ रहे हैं ना। तब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो सब सेंटेंस में लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, टोटल सेंटेंस में लिखना है। अगर आ गया प्लीज हेल्प मी तो भी लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड। तो मान लीजिए ये अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है, सबसे पहले लिखेंगे यू और तब लिखेंगे REQUESTED रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे ना, यू आर रिक्वेस्टेड। और उसके बाद से हमको टू चाहिए तो टू, और वर्ब वन चाहिए तो HELP हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर बना लेंगे ना। बताइए आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, इस तरह के आप सेंटेंस बना लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आ गया काइंडली डू दिस वर्क, क्या आ गया फ्रेंड्स, दूसरा का सेंटेंस आ गया। जैसे यह आपका सेंटेंस रहा, दूसरा सेंटेंस आ गया KINDLY काइंडली डू दिस वर्क। अगर यहाँ से काइंडली हटा देते और यहाँ कैपिटल लिखते डू दिस वर्क तो क्या हो जाता, ऑर्डर्स हो जाता। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऑर्डर्स हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ काइंडली लग गया तो वही सेंटेंस रिक्वेस्ट में चला गया, ठीक है ना। तो काइंडली डू दिस वर्क तो सबसे पहले यहाँ तक लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, और टू यहाँ तक तो लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है, काइंडली से शुरू होता है, तो यहाँ तक आँख मूंद के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद डू दिस वर्क बन जाएगा। यहाँ हेल्प द पुअर लिखे थे तो क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, तो लिखेंगे यू आर REQUESTED रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। बताइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, इसका हिंदी जानेंगे क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस काम को कीजिए, माने इस काम को करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है ना। तो आप इस तरह से फ्रेंड्स बना लेंगे ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो बताइए यह कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। देखिए ऑर्डर्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए मोस्टली इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं तो आप जाके मेरे वॉइस में देखिए जो मैंने बहुत अच्छा से बताया हुआ है, उसमें बहुत अच्छा से प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, तो आप जो है इसको बहुत अच्छा से कर लेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट ऑर्डर्स के लिए, एक इसके लिए, 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम।